स्टार्ट करते हैं क्लास 5 का चैप्टर नंबर 6 इंग्लिश लिटरेचर की बुक अ पॉड ऑफ माय ओन। सबको आवाज आ रही है ना? यस मैम। मैम गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टार्ट करें, पेज नंबर 55 पे है। द दिवाली हॉलीडे वॉज थ्रिलिंग टाइम फॉर नैन्सी एंड मी। दिवाली का जो हॉलीडे था, छुट्टी का टाइम था, वो मेरे और नैन्सी के लिए बहुत खुशी का समय था। किसकी तरफ से आवाजें आ रही है? कौन है? रिशिता, आपकी तरफ से बेटा बहुत आवाजें आ रही है। आप लोग इतनी बार क्लास कर चुके हैं, इतने महीनों से, आप लोग को ये भी नहीं समझ में आता है कि क्लास के टाइम पे शोर ना करें। अगर हो रहा है किसी वजह से तो या तो किसी शांत जगह पर जाइए या फिर ट्राई करिए कि अपना माइक म्यूट रखिए। और ये बात हम सबको नहीं कह रहे हैं, जिसकी तरफ से प्रॉब्लम हो रही है सिर्फ वो, सब नहीं। तो द दिवाली हॉलीडे वॉज थ्रिलिंग टाइम फॉर नैन्सी एंड मी। नैन्सी और मेरे लिए दिवाली का जो हॉलीडे था वो बहुत अच्छा समय था। वी वर विजिटिंग माई अंकल इन लंदन। हम लोग विजिट करना यानी कि जाना, विजिट करना यानी जाना या घूमने जाना। तो हम लोग अपने अंकल के घर लंदन में घूमने गए थे। आई वॉज एक्साइटेड बिकॉज द लास्ट। आवाज नहीं आ रही? किसको किसको नहीं आ रही आवाज? निकिता, समर, रिशिता। नहीं नहीं बेटा, अब नहीं आ रही है आवाज। जब आएगी तो आपको बता देंगे। चलिए ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। So the Diwali holiday was a thrilling time for Nancy and me. We were visiting my uncle in London. हम लोग अपने अंकल के घर गए थे लंदन में। I was excited because the last time we were there, I wanted to ride on a London Eye, but couldn't because Nancy was too scared. और मैं इस बार लंदन जाने के लिए इसलिए और ज्यादा खुशी था। क्यों था? क्योंकि मुझे लंदन आई एक झूले जैसा था, एक जगह था जहां पर मुझे जाकर घूमना था, उस पर सैर करनी थी। क्योंकि पिछली बार हम लोग वहां नहीं जा पाए थे क्योंकि नैन्सी बहुत डर गई थी। दिस टाइम आई वॉज श्योर आई वुड नॉट मिस इट। इस बार मैंने ठान लिया था कि मैं लंदन आई पर जरूर राइड करूंगा। Our jet landed at Heathrow Airport at a very convenient time 11 AM. हमारा जो प्लेन था वो लंदन के एयरपोर्ट पे 11 बजे लैंड हो गया था। Since mom had been here many times before, मम्मी बहुत बार यहाँ पर आ चुकी थी। She had told her brother that we would reach his place on our own. और मम्मी बहुत बार आ चुकी थी, उनको रास्ते पता थे, इसीलिए उन्होंने अंकल को, अपने भाई को बता दिया था कि हम लोग अपने आप आपके घर पहुंच जाएंगे क्योंकि हमें रास्ता पता है। निकिता, अपना माइक म्यूट करिए बेटा। ओके मैम। Since mom had been here, हाँ, तो मम्मी को रास्ता पता था, इसलिए उन्होंने अंकल से फोन करके कह दिया कि वो खुद से घर पहुंच जाएंगी। I was glad she had because I got to ride the new mode of transport that everybody had been talking about. और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम लोग अपने आप गए थे क्योंकि मुझे उस ट्रांसपोर्ट पर जाने का मौका मिला जिसके बारे में सब लोग बात कर रहे थे। और ट्रांसपोर्ट यानी कि जो आने जाने का जो साधन होता है जिससे हम लोग ट्रैवल करते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट यातायात का साधन।
द न्यू ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज पॉड्स, और जो नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, आने जाने का साधन था, उसका नाम क्या था? पॉड्स. फ्रॉम व्हाट आई हैड हर्ड, जो मैंने सुना था. They were also called Ultra PRT. ULT stand for Urban Light Transport and PRT means Personal Rapid Transit. But to me pod sounded cuter. इतना लंबा लंबा नाम था, लेकिन मुझे pod नाम बहुत क्यूट लग रहा था. I was curious. Curious यानी कि उत्सुक या जानने के लिए बहुत उत्सुक. Curious यानी कि बहुत उत्सुकता थी, मैं जानना चाहता था. We headed towards the car park station with our luggage. हम लोग अपने लगेज के साथ, अपने सामान के साथ, जहाँ पे कार पार्क होती है, उस जगह पर पहुंचे. The station is automatic glass doors opened up to these high-tech little vehicles. और जो स्टेशन था वहाँ पे बहुत हाईटेक व्हीकल्स के लिए डोर्स बने हुए थे. They were queuing up outside, waiting for passengers. Queuing मतलब कतार में, क्यों है ना, क्यू बनाकर खड़े होना, जैसे आप लोग प्रेयर के समय पे करते हैं, वैसे ही सारी जो व्हीकल्स थी वो लाइन में कतार में खड़ी थी जाने के लिए बाहर. एंड पैसेंजर भी सारे वेट कर रहे थे. दे लुक लाइक टाइनी हैचबैक कार्स, और वो ऐसा लग रहा था हैचबैक यानी कि जिसमें से कुछ निकलेगा, ऐसी छोटी छोटी कारें लग रही थी. बट ऑलमोस्ट कंप्लीटली अबोंग इन शेप, और एकदम अबोंग की शेप में था. I could hardly see the rubber wheels. मैं रबर के व्हील्स देख नहीं पा रहा था. And their front windows reminded me of the adorable face of honey bee. और उसका जो आगे का विंडो था, ये जो यहाँ का विंडो जो दिख रहा है, ये जो बच्चा जो बता रहा है राइटर, उसको ये हनी बी के फेस की तरह लग रहा था. With long back eyes, और जिसकी बड़ी सी काली आंखें भी थी. People got in, pressed a button and the doors closed. और सबने बटन प्रेस किया और दरवाजे बंद हो गए. The little pots were fast and made almost no noise. और जो pots, जो छोटे छोटे pots थे, जो जिसमें हम लोग सफर करने जा रहे थे, वो बहुत तेजी से जाने लगे और कोई आवाज नहीं आ रही थी उसमें. And they were entirely computer controlled. और वो एकदम मैकेनिकल था, कंप्यूटर से कंट्रोल था. Imagine a car without a driver. जैसे कि एक कार है लेकिन उसमें ड्राइवर नहीं है, क्योंकि वो पूरा कंप्यूटराइज था, उसको कोई चला नहीं रहा था. I had only read about things like that in a science magazine. Here I was actually going to sit in one. और मैंने ये सब चीजें सिर्फ साइंस के मैगजीन में पढ़ी थी, लेकिन पहली बार ऐसा मौका था जब मैं ऐसी किसी चीज की सवारी कर रहा था. Before boarding a pod, Mom selected a destination option on a touchscreen computer on the platform. After she had made her selection, the computer confirmed it. और जैसे हम लोग पॉड पर बैठ गए, तो मम्मी ने एक स्क्रीन पर, टच स्क्रीन पर अपने फिंगर से एक डेस्टिनेशन सेलेक्ट किया जहां पर हमें जाना था, और उसके बाद वो जो पॉड था वो स्टार्ट हो गया. Our pod arrived very soon when the doors opened. जैसे ही हम लोग पहुंच गए, बहुत जल्दी हम लोग पहुंच गए और दरवाजे खुल गए. I saw it was much roomier than it looked. और वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ लग रही थी, इतना समझ में भी नहीं आया था कि इतने लोग हैं. 4 people could fit in with ease and there was plenty of space for luggage. क्या हो रहा है रिया, क्या बोल रही है आप? क्या बात है? मैम जो बोर्ड पे लिखा है उसे करना. नहीं बेटा, रोहित नहीं करना है उसे. चलिए. So I saw it was much roomier than it looked. 4 people could fit in with ease and there was plenty of
फॉर लगेज, और जगह के लिए लगेज के लिए भी सामान था और 4 लोग आराम से फिट हो सकते थे। We got it in and mom pushed the button to close the doors, और हम लोग अंदर गए और मम्मी ने बटन पुश किया और दरवाजे बंद हो गए। Once inside, I felt as if we were in a tiny space shuttle. एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि ये छोटा सा स्पेस शटल है जिसमें बैठकर लोग स्पेस में जाया करते हैं। The seats were comfortable and it was very clean. और जो सीट थी वो बहुत आरामदायक थी, कंफर्टेबल यानी कि आरामदायक। तो जो सीट थी वो बहुत कंफर्टेबल थी और साफ सुथरी थी, क्लीन थी देन एनी बस, और किसी भी बस के अकॉर्डिंग वो बहुत साफ सुथरी और क्लीन थी। Mom told me that pods are the most environment friendly form of transport since they are बैटरी पावर्ड, और मम्मी ने मुझे बताया कि जो पॉड्स जिसपे हम जा रहे थे सवारी करके वो बहुत एनवायरमेंट फ्रेंडली है, यानी कि उससे कोई भी एनवायरमेंट को, वातावरण को नुकसान नहीं होता है, और ये बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है और ये पूरी तरह से बैटरी से चलता है। Won't it get crowded when it stops to pick up other passengers? I asked. मैंने मम्मी से पूछा कि क्या ये जो पॉड है ये बहुत ज्यादा क्राउडेड नहीं हो जाता है और बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं हो जाती है? फिर नो रिप्लाइड मम, मम्मी ने बताया नहीं, इट वोंट स्टॉप फॉर मोर पैसेंजर्स व्हिच इज नाइस, वी हैव सम प्राइवेसी। और मम्मी ने क्या बताया कि ज्यादा लोगों के लिए ये डोर नहीं खुलेगा, जितने लोग इसमें मतलब है जरूरी उतने ही लोग आएंगे, इससे ज्यादा लोग नहीं आएंगे। आई स्माइल एट दैट टू मी, इट मेंट आई कुड टॉक एज लाउडली एज आई वांटेड, और मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं बहुत स्माइल किया, मुझे ये लगा कि अब कोई यहाँ पे नहीं आएगा तो मैं जितनी जोर से चाहूँ उतनी जोर से बात कर सकता हूँ विदाउट मॉम टेलिंग मी सिमर डाउन। The speed was perfect and it was more comfortable than any bus, और जो स्पीड थी वो बहुत अच्छी थी और हम लोग एकदम आराम से कंफर्टेबली जा रहे थे। Mom told me that pods are most environment friendly from the transport since they are battery powered, they are also very efficient, और ये जो pods जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये बहुत एफिशिएंट है, बहुत आसान है। Even with a speed of 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ये चल सकता है। They are quite fast because they don't get stuck in traffic jams, और ये इसीलिए इतनी तेजी से जाता है क्योंकि इसके आगे कोई ट्रैफिक जैम नहीं होता है। Once an ultra pod departs from its station or origin, it does not stop until it reaches its destination. एक बार एक अल्ट्रा पॉड अगर अपने जगह से चला जाता है यात्रा के लिए तो फिर वो तभी रुकता है जब वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है। In congested urban areas, congested मतलब भीड़ भाड़, तो जब भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुंचता है ये, this makes the ultra considerably faster than private cars and much faster than most buses, और ये कारों से और बसेस से बहुत तेजी से ये रन करता है। Mom also told me that she had read the paper that New Delhi and Amritsar might be the first two cities in India to introduce this form of ट्रांसपोर्ट। मम्मी ने बताया कि न्यूज़पेपर में आया था कि दिल्ली और अमृतसर इंडिया के ऐसे पहले सिटीज बन जाएंगे जहां पर ये वाला ट्रांसपोर्ट सबसे पहले यूज किया जाएगा।
Many other pods passed by, और कई सारे और pods जो थे वो वहां से गुजर गए. Pods travel on elevated tracks. हाँ, तो जो पॉड थे वो एलिवेटेड ट्रैक से जाते थे, उनके लिए एक अलग का ट्रैक बनाया गया था. जैसे ट्रेन का एक ट्रैक होता है ना, वैसे पॉड्स का भी एक अलग एलिवेटेड ट्रैक था. इन सम प्लेसेस और ऑन लेवल ग्राउंड दी अदर, और जो दूसरी जगह पे थे वहां के लिए दूसरे ट्रैक. सिंस दे आर कंप्यूटर ड्रिवन द चांसेस ऑफ एन एक्सीडेंट आर लेस, और कंप्यूटर के द्वारा ये चलता था इसलिए एक्सीडेंट का चांसेस बहुत कम था. सो इट सीम्स दैट कंप्यूटर्स आर गोइंग टू ड्राइव कार. तो ऐसा लगता है कि कंप्यूटर अब कार भी चलाएंगे. ड्राइवरलेस कार्स एंड ट्रेन्स में हैपन इन फ्यूचर. हो सकता है कि आगे समय में ट्रेनें और कार जो है वो बिना ड्राइवर के चल जाएं. आई ओनली विश वी कुड बाय अ पॉड फॉर आवरसेल्फ. मुझे बस ये चाहिए कि काश हम लोग अपने लिए एक पॉड खरीद लें. हु नोज मे बी सम टाइम इन द फ्यूचर आई विल. क्या पता, भगवान जाने, हो सकता है भविष्य में मैं भी एक पॉड खरीद लूं. तो ये चैप्टर आपका यहीं से एंड होता है. समझ में आ गया बच्चों? यस मैम.